आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का मनन का विषय है आत्मिक वृद्धि। आत्मिक वृद्धि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार बनने की प्रक्रिया है। आत्मिक वृद्धि के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार बनते हैं। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार बनने की प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं। और जब यह प्रक्रिया एक बार हमारे जीवन में आरंभ हो जाती है तो हमें फिर उसमें बढ़ते चले जाना चाहिए। प्रियो, आत्मिक वृद्धि आत्मिक विकास से संबंधित है। प्रियो, हम शारीरिक वृद्धि के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, शारीरिक वृद्धि का बहुत ध्यान रखते हैं। शारीरिक वृद्धि में हम अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, अपने भोजन से संबंधित खानों का ध्यान रखते हैं और उन सभी बातों का ध्यान रखते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरतमंद है। प्रियो, हम शारीरिक वृद्धि के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, पर प्रियो साथ में हमें आत्मिक वृद्धि का भी बहुत ही ख्याल रखना है। प्रियो, हमें आत्मिक रूप में वृद्धि करना है। आत्मिक रूप में हमारा विकास होना चाहिए। प्रियो, आत्मिक वृद्धि भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। वचन में प्रियो लिखा है फिलिपियो 2 के उसके 5 वचन में, जैसा मसीही यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रियो, आप सब प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में अच्छे से जानते हैं। पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में अच्छे से बयान करती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव किस प्रकार का था। आप सब प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से अनजान नहीं हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में न जानते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ही इतना महान था, इतना अच्छा था कि वह लोगों को प्रभावित करता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए एक मनुष्य का रूप लेकर। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह रहे, लेकिन संसार प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल नहीं रहा। संसार में रहते दौरान भी प्रभु यीशु मसीह ने संसारिक कार्य बिल्कुल नहीं किए, शैतान के कामों में सहभागी बिल्कुल नहीं हुए और उसी प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हमें भी अनुकरण करना है। प्रियो, जब आत्मिक रूप में हमारी वृद्धि होती है तब शारीरिक हर कार्य, संसारिक हर कार्य जो पाप से भरे हुए हैं, जो बुराई से भरे हुए हैं, वे हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। प्रियो, जब हमारी आत्मिक वृद्धि होती है तब हमारा जीवन बदलता चला जाता है। प्रियो, आत्मिक वृद्धि के द्वारा हमारी आत्मिक पहचान बढ़ती है। आत्मिक वृद्धि के द्वारा हमारा सब कुछ बदल जाता है। जब हमारे जीवन में प्रियो आत्मिक वृद्धि होती है तब हम पुरानी स्थिति से, यानी पुराने पापों से, पुरानी अभिलाषाओं को छोड़कर आत्मिक जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। प्रियो, जब आत्मिक वृद्धि हमारे जीवन में होती है तब हम शारीरिक कामों से मुंह फेर लेते हैं। जो शैतान के अनुसार के कार्य हैं, जो शैतान को प्रसन्न करते हैं, हम फिर वे कार्य नहीं करते हैं, लेकिन फिर हम वे कार्य करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक और उत्तम है।
प्रियो, हमें यह जांचना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरे जीवन में आत्मिक वृद्धि हुई है, क्या मेरे जीवन में आत्मिक रूप से विकास हुआ है। प्रियो, आप अपने जीवन के बारे में अच्छे से जानते हैं, आप अपने आत्मिक जीवन के बारे में जानते हैं, आपने आत्मिक वृद्धि के बारे में जानते हैं। आपके आत्मिक वृद्धि के बारे में और कोई नहीं जानता है, केवल आप जानते हैं। आप जानते हैं कि मेरे कार्य किस प्रकार के हैं। आप जानते हैं मेरे कार्य वचन के मुताबिक है या वचन के विपरीत है। आप यह जानते हैं कि जो आप प्रतिदिन कार्य करते हैं वह किस प्रकार का है, क्या परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। आप धर्म के कार्य करते हैं या अधर्म के करते हैं, यह आप जानते हैं और परमेश्वर जानते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं जानता है। प्रियो, ऐसे अनेक से लोग हैं जो आत्मिक रूप में बहुत ही पीछे जा चुके हैं, जो पिछड़ चुके हैं आत्मिक रूप से। जिस जगह उनकी आत्मिक वृद्धि होनी चाहिए उस जगह वे कमजोर होते जा रहे हैं। इसका प्रियो क्या कारण है? प्रियो, अगर हमारी आत्मिक वृद्धि नहीं होगी तो हम आत्मिक रूप में मर जाएंगे, तो हम आत्मिक रूप में कमजोर हो जाएंगे। प्रियो, हमें आत्मिक रूप में कमजोर नहीं होना है, हमें आत्मिक रूप में निर्बल नहीं होना है, हमें आत्मिक रूप में बलवान होना है, हमें आत्मिक रूप में ताकतवर होना है। प्रियो, आप आत्मिक रूप में तब निर्बल होते हैं जब आपके जीवन में आत्मिक शक्तियां समाप्त हो जाती है। प्रियो, ऐसे अनेक से लोग हैं जो आज अपनी आत्मिक वृद्धि को खो चुके हैं, जो कई सालों से विश्वास में हैं। कईयों को 5 साल हो चुका है, कईयों को 10 साल हो चुका है, कईयों को 20-25 साल विश्वास करते हो चुका है, लेकिन आत्मिक वृद्धि बिल्कुल नहीं है। प्रियो, अगर आप में आत्मिक वृद्धि नहीं हो रही है तो यह बहुत ही सोचने का विषय है। आखिरकार क्यों नहीं आप में आत्मिक वृद्धि हो रही है? आपको परमेश्वर ने बड़ी मेहनत के साथ लगाया है। आपको प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए चुन लिया है ताकि आप फलवंत बने। क्या आप में फल लगते हैं? क्या आप एक फलवंत जीवन जीते हैं? प्रियो, मसीही जीवन एक फलदार जीवन है। हमें एक फलदार जीवन जीना चाहिए। जब हमारी आत्मिक वृद्धि होती है तब हम आत्मिक रूप में परिपक्व होते हैं। प्रियो, अगर आपकी आत्मिक रूप में वृद्धि नहीं हो रही है तो यह बहुत ही चिंता का विषय है। प्रियो, अगर आपकी प्रार्थना का जीवन, अगर आपके वचन का पढ़ने का जीवन पहले की तरह नहीं है, पहले आप बहुत वचन पढ़ते थे, बहुत प्रार्थना करते थे, लेकिन अब आपको प्रार्थना करना उबाऊ लगता है, अगर अब आपको वचन पढ़ना बोरिंग लगता है, आपको बहुत ही मुश्किल भरा कार्य लगता है, तो कहीं ना कहीं आप आत्मिक रूप में मर रहे हैं। पहला सा प्रेम प्रभु यीशु मसीह से करना छोड़ रहे हैं। और प्रियो, यह हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। प्रियो, अगर आत्मिक रूप से आपका विकास नहीं होगा तो आप फिर सांसारिक शारीरिक रूप में विकास करेंगे, फिर आप में पापों का विकास होगा जो शैतान की ओर से है। इसलिए प्रियो, हमें आत्मिक रूप में बढ़ते चले जाना है, हर समय नादानगी में नहीं रहना है। एक समय था प्रियो जब हम आत्मिक रूप में बालक थे, लेकिन हर समय बालक ही नहीं बने रहना है, हर समय बालकों जैसा ही विचार नहीं रखना है। हाँ, हमारा स्वभाव
बालकों जैसा होना चाहिए, क्योंकि यह वचन कहता है बालकों के समान बनो। हमें बालकों की आदतों का अनुकरण करना चाहिए, लेकिन हर समय बालक ही नहीं बने रहना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके आत्मिक जीवन में विकास हो, आप आत्मिक जीवन में उन्नति करते चले जाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आत्मिक रूप में बढ़ते चले जाएं। हम में से कोई भी जन आत्मिक रूप में पीछे न हटे, लेकिन उन्नति करते चले जाएं। हम आत्मिक रूप में बढ़ते चले जाएं। हमारा स्वभाव प्रभु आपके अनुसार हो। हम संसारिक कार्यों के लिए न जिए, शैतानी कार्यों में सहभागी न हो, लेकिन आत्मिक कार्यों में आगे बढ़े। आप में सहभागी होकर आपके अनुसार चलते रहें प्रभु। हम अंश अंश करके बदलते चले जाएं, पवित्रता में बढ़ते चले जाएं। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। हम में से हर एक जन को प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीषित करना। जो भी इन वचनों को सुने उसका जीवन बदल जाए। जो भी इन वचनों को सुने वे आपके वचनों के द्वारा शांति को पाए, पारिवारिक सुख शांति को पाए। कोई भी जन आपके वचनों से अनजान ना हो, लेकिन आपके वचन को सुनकर समझकर आगे बढ़े। ऐसी प्रभु दया सहायता कीजिए। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।